हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, हम लोग आज करने वाले हैं बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री का पार्ट 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है और इसमें मैं लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, मतलब कम से कम 15 हर वीडियो में आपको सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी करवाया जाएगा। तो जो लड़के पहली बार चैनल पे आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसको मैं होमवर्क के तौर पे आपको दूंगा। और जो लड़के कर लेंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो हमको कमेंट में बताएंगे या इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक तीनों सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको लिख के मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये गेस क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गेस क्वेश्चन है, मतलब इसको आने की संभावना 80 से 90% तक है। ठीक, क्योंकि पूरा 100% गारंटी हम दें, अब बाई द वे अगर नहीं आए तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो गेस किया था ये आया ही नहीं। लेकिन मैं आपको पूरा यकीन के साथ ये बात बता रहा हूँ कि जो लड़का ईमानदारी से इसको कर लिया, पूरा सीरीज जो सामाजिक विज्ञान का आएगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र सभी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे इतिहास हम लोग कर रहे हैं, फिर भूगोल करेंगे, फिर अर्थशास्त्र करेंगे। ठीक है, सभी सब करेंगे, आपदा प्रबंधन जितना भी है आपका सब करवाया जाएगा। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है सब्जेक्टिव का, वहाँ से भी आप जुड़ के पूरा सब्जेक्टिव का सीरीज जो चल रहा है 2023 के लिए, ठीक है, विशेषकर। और ऐसा नहीं है कि केवल 2023 या 24 या 25 के लिए रहेगा, जब तक आप पूरा मतलब फाइनल तैयारी करेंगे, कभी भी फाइनल तैयारी करेंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, और हो सके तो मैं यही बोलूँगा, जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं या जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं सब्जेक्टिव को लेके, वो इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद कहाँ कैसे पैराग्राफ चेंज करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा। और ये क्वेश्चन कौन सा 2 नंबर का आएगा, कौन सा 5 नंबर का, यानी कौन लघु और कौन सा दीर्घ, मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट, आंसर को देखते हैं। प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। ठीक, उसने रिगाओ, फेरारा, बोलेना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे गण राज्य के रूप में स्थापना की। इसे ट्रांसपर्निया गणतंत्र कहा गया। ठीक है, यहाँ इसने वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, मतलब उद्भव हुआ। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, जहाँ तक संभावना है पूरी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो लड़के इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे गूगल लेंस आपके फ़ोन में ऑलरेडी होगा, जहां गूगल का यूट्यूब होता है, ब्राउजर होता है, वहां पे स्क्रीनशॉट लेके इसको वहां पे डालेंगे और ट्रांसलेट करेंगे तो सेम यही चीज़ इंग्लिश में आपको दिख जाएगा। आइए, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? ठीक, तो आंसर है जर्मनी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक भी था। सिंहासन पर बैठते ही उन्हें सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और उसने जर्मनी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य दिया। ठीक, ध्यान में रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। देखिए, कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई एक काम को अकेले नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिस्मार्क का सहयोग कौन किए? तो विलियम प्रथम ने। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है? ये VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है हर बार, जहां तक पूरी संभावना है। आंसर है 1848 ईस्वी के को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था, और इस कार्य को पूरा किया किसने? बिस्मार्क ने। ठीक, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सॉरी, ये 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमसे।
ये क्वेश्चन आपको दीर्घ में पूछा जाएगा, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिएगा अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो 5 नंबर करके। उसके बाद ये रक्त और लौह की नीति उसने अपनाई थी, ठीक, यहाँ पे उसको मेंशन कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लिख लेना है, लिखना है नोट्स में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, जो लड़के नोट्स बना रहे हैं उनके लिए विशेषतर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुरातन युग का अंत हुआ और एक नए आधुनिक युग का आरंभ हुआ, जिसने, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रवादी विचारधारों के आधार पर हुआ। निरंकुश शासन जो था, जो राजतंत्र का अंत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित किया गया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत पर राष्ट्र का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा लघु में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये भले ही 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन ये इतना बार पूछा है कि आप लोग काम कीजिएगा, PYQ जरूर सॉल्व कर लीजिएगा 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। खूनी रविवार हर बार पूछा जाता है। आंसर है, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर बरसाई कौन सी गोली, हजारों लोग मारे गए, इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, अक्टूबर क्रांति ठीक उसी प्रकार है। 1917 की रूस की महान क्रांति को, ठीक, अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों के बारे में बताइए। 2 कारण पूछा है तो 2 नंबर में आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी। गलत सलाहकारों के कारण जार निकोलस थे, ठीक ना, जार मतलब क्या, राजा, बढ़ती गई और स्थिति बाद में बढ़कर युति हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों के साथ पूंजी का अभाव था, कर का बोझ दबे हुए थे, ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवा कोई और चारा नहीं था, ठीक। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट जो है कहाँ से कहाँ चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये है और दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति, 2 पॉइंट यहाँ से। तो नोट्स बना लीजिए, हम तो यही बोलेंगे, ताकि फाइनल परीक्षा के 1 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि हम क्या पढ़े या कहाँ से पढ़े। आप इधर से भी पढ़िएगा, उधर से भी पढ़िएगा और कहीं से नहीं पढ़ पाइएगा, यकीन कीजिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमको पता है कि कौन लड़का कब कितना परेशान होगा। तो बेहतर यही है, जो गाइडलाइन हम दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और जो भी बता रहे हैं उसको मानिए अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो। आइए, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था कैसे, कैसे पूछ दे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी। आइए पहले हम लोग देखते हैं इसको। सॉरी, लेनिन, ठीक ना, एक कुशल सामाजिक चिंतन एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवादी से टकराना संभव नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, एक साथ कोई कैसे टकरा पाएगा। अतः उन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसने मार्क्सवादी मूल्यों को भी तरजीह दिया। तरजीह में दिया मतलब उसे एक प्रकार से सहयोग किया, ताकि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच, दोनों के बीच संतुलन बना रहे। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। रेड कलर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट। नई आर्थिक नीति, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस पे मैं आपको एक अलग से बता दूंगा, ठीक ना, एक अलग वीडियो में मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे, कैसे पूछ दे तो वो क्वेश्चन 2 और 5 दोनों नंबर में आने की पूरी संभावना हो जाती है। अब जिस तरह से क्वेश्चन होगा 2 नंबर में होगा तो उसको 2 नंबर में लिखिएगा, और 5 नंबर में होगा तो 5 नंबर के लिए लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथ में ले लेने के कारण जरीना, ठीक, और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन यानी पादरी जो थे, पादरी चर्च और जानते ही आप लोग पढ़े ही होंगे, देश से निकटतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। ओके, तो ये क्वेश्चन
2 नंबर में आने की संभावना है, अगर बहुत रेयर केस ही है कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना पहले कर लीजिएगा, और उसके बाद जो अलग से करना होगा वो आपको सिर्फ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का जो क्वेश्चन आया है, ठीक ना, 5 साल का क्वेश्चन जब आया है उसी को बस रट लीजिएगा। आइए, रूस में प्रतिक्रांति क्यों हुई, बोल्शेविक सरकार ने इसका सामना कैसे किया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 और 5 दोनों में आने की संभावना है। अब आइए आंसर को देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति की नीतियों से वैसे लोग व्यग्र हो गए यानी घबरा गए जिनकी संपत्ति और अधिकार को नई सरकार ने छीन लिया था। अतः सामंत, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाही सरकार के विरोध बन गए। ठीक, अब यहाँ से अब पैराग्राफ चेंज। वे सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई। लेनिन के प्रति क्रांतिकारियों का कठोर पूर्वक दमन करना लग गया। और इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए अब आइए होमवर्क क्वेश्चन। मैं प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन, आपको कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 3 ही देंगे, मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे देंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये दीर्घ के साथ साथ लघु में भी आने की पूरी संभावना रखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रूस की क्रांति के क्या कारण थे, ठीक, और उनके क्या परिणाम हुए। अब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो 2 कारण लिखिएगा और 2 परिणाम लिखिएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब 5 नंबर में पूछे तो पूरा बढ़िया से इसका कारण भी लिखिएगा और परिणाम भी लिखिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है, आपको खुद से लिखना है। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज देंगे। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव थे, चर्चा करें। फ्रांसीसी क्रांति 1757 के क्या कारण और उसके परिणाम। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको दीर्घ में देखने के लिए हर साल मिलता है और आगे भी मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जो लड़का नोट्स नहीं बनाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नोट्स बना ले, फायदा में रहेगा। आपको बोल रहे हैं, आपको खुद इस बात का यकीन हो जाएगा। आइए, जर्मनी के एकीकरण में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर बोल रहे हैं। पहला जो है वो 1848 के फ्रैंकफर्ट संसद, उन्होंने क्या कहा उस पे है। दूसरा है प्रसा के नेतृत्व में जो एकीकरण हुआ उससे संबंधित है। ठीक, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। 5 नंबर में ये आएगा तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में आएगा तो 5 को ही, 5 पॉइंट को 2-2 लाइन लिख देना, काम खत्म। बिस्मार्क का योगदान अगर 2 नंबर में आता है तो बिस्मार्क का योगदान लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो केवल यही लिख देना, हो जाएगा। 3 युद्ध हुए, तीनों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जर्मनी के एकीकरण की अंतिम जो प्रक्रिया थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो लड़के स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लें, फिर से हम क्वेश्चन को लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए फिर से हम क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये पेज नंबर 1 है, यहाँ पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। नेक्स्ट पे आइए, ये पेज नंबर 4। बस दीर्घ है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है वो बढ़ा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित कीजिए। अब ये भी क्वेश्चन अपने आप में लघु भी है और दीर्घ भी है। कैसे है तो स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। स्क्रीनशॉट ये पेज नंबर 1 है। आइए पेज नंबर 2 देखिए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक, आराम से स्क्रीनशॉट लेके रट जाइएगा। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक ना, फिक्स रहता है। आइए, गैरीबोल्डी के नेतृत्व में और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में जो हुआ था उससे संबंधित है, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, यानी लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है,
और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ हर वीडियो में, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर जाए। और जो लड़के टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं, ठीक ना, विशेषकर टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। सारी सूचना और मतलब कोई भी न्यूज़ बिहार बोर्ड से संबंधित आपको इसी में भेजी जाती है। और अगर कुछ पूछना होगा तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या ज़्यादा बात करना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, और अपना जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।